हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब देखिए कि पिछली क्लास में हमने जो है अपनी पहली प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट की थी। अब दूसरी प्रश्नावली पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये आना बहुत ज़रूरी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले तो एक बात ये चर्चा करना चाहूँगा कि इनमें ज़रूरत पड़ने वाली है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएँ, तो ये अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं तो एक बार बताना चाहूँगा। ऐसी संख्याएँ, अभाज्य संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्याएँ जो केवल और केवल स्वयं से विभाज्य, केवल किससे विभाज्य हो, स्वयं से। जैसे मैं कह दूँ 23 एक किससे विभाज्य है, स्वयं से। 1 से भी विभाज्य है और स्वयं से, ये किसी और से विभाज्य नहीं होगी। ये 1 से विभाज्य है और स्वयं से। तो ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से विभाज्य हों और या तो 1 से विभाज्य हों, तो उन संख्याओं क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डैश करके इसी क्रम में संख्या है। क्रम कैसा, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से विभाज्य हो। तो अब देखिए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के बाकी सभी संख्याएं क्या हैं, विषम है, और 2 क्या है, सम है। तो आपको बता दें 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो केवल और केवल स्वयं से विभाज्य होती है और वो सम संख्या होती है। कैसी होती है, सम संख्या होती है। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। ये एक ऐसी सम संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या के रूप में आती है। आइए बात करते हैं प्रमेय की। हमारी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इससे कुछ क्वेश्चंस लगेंगे और क्वेश्चनों में हमसे यही कहा जाएगा कि इस विधि द्वारा हल कीजिए। तो आपको बता दें कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। तो सरल भाषा में जो बुक में थ्योरी दी गई होगी, अगर आपके पास बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, वरना जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 210, अब कह दें इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो आप सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105। अब आप देख रहे हैं 2 से हो नहीं पाएगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15। फिर आप देख रहे हैं अब 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 सते 35। अब देख रहे हैं कि आगे क्या हो जाएगा, 7। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याओं की श्रेणियों में आती हैं। कैसी आती हैं, अभाज्य संख्याओं। तो इसे लिखना है 210 के अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 7। ये क्या हो जाएंगे, 210 के अभाज्य गुणनखंड। यही विधि इस अंकगणित आधारभूत प्रमेय में बताया गया है। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि यहाँ पर कभी कभी होता क्या है, कुछ और जैसे दूसरी कोई संख्या, जैसे हमारे पास 36 लिखा हुआ है, 36 की क्या हो जाएगी, 6 × 6। ऐसे ये अभाज्य तो बनेंगे नहीं। 2 × 3 और गुणे 2 दूनी 4 और 4 3 12 3 36, ये हमारे पास हो जाएंगे। तो अब ये हमारा आधारभूत प्रमेय नहीं है, ये आधारभूत प्रमेय के रूप का नहीं है। अब देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ये आधारभूत प्रमेय के रूप का है। अब इसमें देखिए और कोई गुणांक ही नहीं है, एक ही घात है, तो ये तो है आधारभूत प्रमेय के रूप में, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसमें 2 को दोहराया गया है 2 बार, 3 को भी दोहराया गया। ऐसे और भी संख्याएं होंगी जिनको दोहराए जाएंगी, तो उनको घातों के रूप में लिखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की क्या है, आधारभूत प्रमेय है। आइए बच्चों प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। विमल, आइए बच्चों अब अपनी प्रश्नावली की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ाई, और आधारभूत प्रमेय में हमने ये बताया आपको कि जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखते हैं। और ये भी ध्यान रखना है यदि कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको घात में लगाना बहुत ही आवश्यक है। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन 140 है
और क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमको। तो जैसे 140 दे रहा है, पहला ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब 140 को हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो आप सबसे पहले कुछ इस तरीके बना लेंगे, 140 लिख देंगे और उसे सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ये 2 से विभाज्य हो रहा है तो क्रिया करेंगे, 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे। तो ऐसे क्रमबद्ध हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो आप जानते हैं 2 सत्ते 14 और ये 0 लगा देंगे। फिर आगे देखिए, अभी भी 2 से जा सकता है तो फिर हम 2 से कर देंगे और 2 3 6, 1 बचा यहाँ पे और 2 पंचे 10। अब 35 आया तो आप देख रहे हैं कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो हम 3 से भी नहीं हो सकता, ये सीधा 5 से होगा। तो 5 से करेंगे और 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 आया तो फिर से 7 एक बार चल जाएगा, 7 एक नाम 7। अब आप देख रहे हैं ये सारे पद क्या हैं, 140 के क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको कुछ इस तरीके लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब मैंने पहला क्वेश्चन तो आप पहले का पहला नंबर तो आपको बता ही दिया है। इसके बाद आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि इसके 2 3 4 और 5 यानी कि 4 पार्ट और हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156 का, तीसरा है 3825, चौथा है जो है 5005 और पांचवा है 7429। इन सभी क्वेश्चनों को करना है इसी विधि से। 140 लिखना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 5 7 हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2 5 और गुणे 7 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। नंबर बताया गया है 8953330329। या तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटा सा फार्मूला है वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं, जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का मासा भी निकालना है और लासा भी निकालना है। तो उनका एक छोटा सा फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये HCF इंटू जो है LCM भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ सकती है इस चैप्टर में या इसके बाद भी पड़ सकती है। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी कि युग्म क्या है, अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि हमें जो है 2 संख्याएं दी होंगी। तो पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणे मासा, यानी कि HCF इंटू LCM होता है या नहीं, आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम दूसरे का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन में 26 और जो है क्या दे रहा है 91, क्या कितना है 26 और 91। तो हम लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 26 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, क्या हो जाएंगे 2 गुणे 13। और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 7 गुणे 13, क्या हो जाएगा बच्चों 7 गुणे 13। तो आप देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ संख्या इक्वल टू, देख रहे हैं दोनों में 13 है तो उभयनिष्ठ संख्या ही क्या बन जाएगी HCF, यानी कि मासा बन जाएगी। उभयनिष्ठ संख्या ही क्या बन जाएगी मासा। और जो लासा आएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों लासा, यानी कि LCM
क्या बन जाएगा, जो हमारा उभयनिष्ठ नंबर होता है वो उसको एक ही बार लिखेंगे, जो हमारा उभयनिष्ठ नंबर होता है वो, जो शेष नंबर बचे होते हैं उन सब का भी आपस में गुणा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मासा। तो अब आप देखिए, अब हम लिखेंगे 7 दूनी 14 और 14 और गुणे 13 कर देंगे, 14 गुणे 13 कर देंगे तो 13 चौको 52 के 2 हासिल मिला 5, 13 के 9 13 5 18, 182 क्या हो जाएगा बच्चों, 182 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका। अब आप देखिए, अब हमको ये देखना है कि लासा गुणे मासा हो रहा है या नहीं, लासा गुणे मासा है कि नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा और गुणे मासा होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा। आइए बच्चों, अब जैसे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप जो है उत्तर की जांच करने, क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि अब देखो, अब हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ, क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम और एलसीएफ। अब देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, एक 26 है, दूसरी 91 है, और हमारा एलसीएम कितना है, 182 है, और एचसीएफ कितना है, 13 है, कितना है, 13 है। तो जब आप इसका गुणन निकालोगे तो दोनों बच्चों में 23 66 और 23 66 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS हमारे दोनों साइड क्या है, इक्वल है, अतः सिद्ध हुआ कि दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। ये इस बात की भी पुष्टि हो गई और इनका आंसर भी निकल आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास कितनी संख्या है, 3 संख्या हैं, तब तीनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले आप देख रहे हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बनेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 बन जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि 15 के क्या बनेंगे, 3 गुणे 5 बन जाएंगे। 21 के देख रहे हैं आप क्या बन जाएंगे, 3 गुणे 7। तो जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ पहले बताया जो उभयनिष्ठ होता है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस 3 को लिख देंगे, जो 2 इंटू 2 बचे हैं वो लिख देंगे, एक 5 बचा ये लिख दिया जाएगा, और एक 7 बचा ये लिख दिया गया। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 7 पन्ना 35 दूनी 70 दूनी 140 त्रिका 24 3 42, यानी कि जो है 420, वो 14 3 42, 24 नहीं 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। हाँ स्टार्ट करो बेटा। अब इसके पहले इसके बाद फिर से एक बार देख लेते हैं, 12 15 और 21, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। हमने एचसीएफ निकाले, एचसीएफ हमने बताए हैं जो सब में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 3 देख रहे हैं कि सब में कॉमन है, एचसीएफ हो गया हमारा। एलसीएम कॉमन वाली संख्या, उसके बाद जो बची हुई संख्या एलसीएम के रूप में आती है। आए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जो है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी बाकी जो पार्ट हैं, अभी 2 पार्ट और हैं, तो इसके उसको जो क्वेश्चन में दिख रहे हैं उसे सॉल्व भी करना है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ऑफ 306 657 का क्या है 9, यानी कि जो दो संख्याएं हमारे पास 306 और 657 है, उनका जो एचसीएफ यानी कि मासा है वो कितना है 9, और हमें लासा निकालना है। तो आप जानते हो एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ 9 है, एलसीएम हमें पता ही नहीं है, और पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। क्या है,
अब देखिए इस 9 को उधर भेज देंगे तो हमें, क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो 306 657/9, 9 से इसको काट देंगे, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 बचा, इसमें लगा देंगे 36, 9 चौको 36, यानी कि 34 गुणे 657 बचेगा। और जब इसका आप भागफल गुणनफल निकालोगे तो 22 33 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 8। अब आप ये देखिए कि मैंने इस प्रश्नावली में 1.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व कराया है। अभी 3 क्वेश्चन अभी और शेष बचे हुए हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम देखेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया है, और जो है ये क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया है, इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगली क्लास में हम जो है इसकी आगे की बात करते हैं। थैंक यू।